नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, ऑन पैसिव में हैं, लेकिन उन्हें जरूरत नहीं है। उन्होंने ऑन पैसिव परिवार के साथ वह बंधन नहीं बनाया है जो उन्हें समझाए कि वे यहाँ क्यों हैं। वे बस मानते हैं कि यह सिर्फ आने पैसे कमाने और चले जाने के बारे में है, इसलिए उन्हें परिवार की भी परवाह नहीं है। इसका मतलब है कि वे लोग नहीं हैं जो इस यात्रा को जी रहे हैं। जो लोग सच में जरूरतमंद हैं, वे 100% विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं और उन्हें मन की शांति भी मिलती है। अगर आप सभी जरूरतमंद लोगों को देखें तो उनके पास मन की शांति है, हालांकि वे अपना काम कर रहे हैं, यह आशा रखते हुए कि कोई उनके लिए काम कर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि जब नतीजे आएंगे तो उनका संघर्ष बीते दिनों की बात हो जाएगी। यह वह लोग हैं जिन्हें पूरी मदद चाहिए। वे मानते हैं कि सीईओ काम कर रहा है, भले ही वे उसे ना देखें। हम जानते हैं, जब वह चुप है तो वह कड़ी मेहनत कर रहा होता है। जब वह चुप रहता है और फिर सामने आता है, लोग खुशी से रो पड़ेंगे और मुझे अच्छा लगता है कि हम इसे नहीं देख रहे हैं। यह सबसे अच्छा है। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा, नहीं श्री एफोर्ड, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। आप में से ज्यादातर बाहर नहीं आते, तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? आप में से ज्यादातर आप उन्हें देखते भी नहीं। आप जानते हैं, निर्देशक भी बाहर नहीं आते। हम में से कुछ अपने मैनेजर को देखकर घबरा जाते हैं। सिर्फ अपने मैनेजर को देखकर आप घबरा जाते हैं। आप जानते हैं, यह मेरे बॉस हैं। और फिर अपने सीईओ के बारे में बात करें, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक होगा, क्योंकि उन्होंने खुद को विनम्र रखा और हम इसके आदी हो गए हैं। कभी कभी मैंने कहा, आप जानते हैं, श्री एफोर्ड ने हमें बिगाड़ दिया है, क्योंकि वह हमेशा हमारे साथ थे और उन्होंने हमें बिगाड़ दिया है। सोचिए, अगर शुरू से ही वो वहां नहीं होते, बस महीने 2 महीने में एक बार या 6 महीने बाद आते या कुछ लिखकर बैक ऑफिस में भेज देते और हम बस जाकर पढ़ लेते, हम इससे सहज हो जाते। इसलिए पॉल हमें उन्हें और ज्यादा मिस करवा रहा है, तो वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या कुछ गलत है या क्या हो रहा है? पर यह अच्छी बात है, क्योंकि अब हम सबसे अच्छी जगह पर हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि यह मेरा सबसे अच्छा समय है। मुझे लगता है मैं ऐसी कंपनी में हूं जहां आप सीईओ को नहीं देखते, वे आप और मेरे लिए काम कर रहे हैं, और यह सबसे अच्छा एहसास है। मुझे पूरी मानसिक शांति है, क्योंकि मुझे पता है वह वहां है। उन्होंने कहा कि यह कंपनी कहीं नहीं जा रही है, यह वही है जिसके लिए वह पैदा हुआ था। अगर मैं ऐसी कंपनी का सपना पूरा नहीं कर सकता, तो और क्या प्रेरित करेगा? वह कहते हैं कि इसे बनाने में ही उनकी खुशी है। वह हमारे लिए कुछ बनाने के लिए पैदा हुआ था। हम कहते हैं कि यह सब हो रहा है क्योंकि उन्होंने 8.4 मिलियन से ज्यादा लाया। क्या होता अगर कोई संस्थापक नहीं होता? किसी ने श्री अशरफ फराह को जज नहीं किया होगा, क्योंकि यह उनकी कंपनी है और हम नहीं जानते। बस इंतजार करके अंतिम उत्पाद का आनंद लेंगे, जैसे अन्य बड़ी कंपनियों के साथ होता है। हम हर साल आई का जश्न मनाते हैं। मुझे लगा हम डूब रहे हैं। सैमसंग, हम डूब रहे हैं। हम में से कोई भी कभी नहीं मिला। हम हमेशा बिल गेट्स या जुकरबर्ग को देखते हैं। इन सभी लोगों को गायब होने और फिर लौटकर क्या करना है, ना जानने के बारे में नहीं था। संस्थापक सदस्य बनना, यात्रा जीने और समझने के बारे में था, और फिर उसके साथ आगे बढ़ना। कुछ संस्थापकों ने फोन किया है। कुछ लोग मुझे फोन करके कहते हैं, ओह, मैं थक गया हूं, मुझे अब और नहीं चाहिए, मैं अपनी स्थिति रद्द करना चाहता हूं, क्या मुझे मेरे पैसे वापस मिल सकते हैं? जीना, मैं हमेशा यह बात कहता हूं, यह एक प्रतिज्ञा है। हमारे एनआरडीए में स्पष्ट 30 दिन की मनी बैक गारंटी थी। श्रीमान ऐश मफाराम एनडीए तोड़ा और कहा, मैं आपका पैसा वापस कर सकता हूं। अगर आप नहीं चाहते, मैं आपको नहीं चाहता। आप जा सकते हैं, क्योंकि आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। वह आगे बढ़ गया। जब उन्होंने ओनेल कनेक्ट लॉन्च किया, तब हम सब जुड़े थे। वह दिन था जब यह समाप्त हुआ। आप जानते हैं, यह शर्मनाक है। जब कोई देखेगा, मैंने हमेशा दुनिया भर में यह बात कही, शायद पश्चिमी देशों में, यूके, यूरोप, अमेरिका में, जहां 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। जिस देश से मैं मूल रूप से आता हूं, कैमरून में, आप दुकान जाकर कुछ खरीदते हैं। जैसे ही आप चेक करके भुगतान करते हैं, रिफंड नहीं मिलता। आप वहां खड़े रहते हैं और वे कहते हैं कि हम इसे वापस नहीं ले सकते। आप इसे बदलने की कोशिश भी नहीं कर सकते और आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं।
तो जब लोग इसके बारे में पूछे तो सोचे अपने आप से पूछें, क्या हम श्री ऐश मफरा को मूर्ख समझ रहे हैं? तो यह वे सवाल है जो मैंने खुद से पूछे। मैंने कहा, आप जानते हैं कि आप इन सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं। जैसे झूम, आप पैसे वापस नहीं मांग सकते, चाहे आप फोन का उपयोग करें या ना करें। आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, कोई भी आपको एक पैसा नहीं देगा जब तक वह समाप्त ना हो जाए, और अगर आप उपयोग नहीं करते तो आप फिर से भुगतान नहीं करते। वे आपकी सेवा बंद कर देंगे, उन्हें परवाह नहीं कि आप उपयोग करते हैं या नहीं। कई संस्थापक यह पूछते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वे ग्राहक याद रखें। हम सभी पहले ग्राहक हैं, हम इसे खरीदते हैं, फिर हम कहते हैं, हाँ, हम सहयोगी बनना चाहते हैं, हम इससे कमीशन कमा सकते हैं। लेकिन सहयोगी बनने से पहले आप पहले ग्राहक हैं, तो जैसे ही आप शामिल होते हैं, आप ग्राहक बन जाते हैं। कोई पैसा वापसी की गारंटी नहीं है। यही तर्क है लोगों का। कभी कभी लोगों को इन सभी बातों पर फिर से सोचने की जरूरत होती है, और इसीलिए मैं यहां यह कह रहा हूं क्योंकि यह सवाल बार बार आता रहा है। श्री ऐश मुफरा की वजह से मानवता के लिए प्यार था। वह कुछ अलग करना चाहता था। उन्होंने हमें 8.4 मिलियन दिए। अगर आप धैर्य रखें और यात्रा का आनंद ले तो हम साथ कुछ बना सकते हैं। वह नहीं कहेंगे मैं बनाऊंगा, वे कहते हैं चलो साथ कुछ बनाएं, साथ बदले। हम ज्यादा मजबूत हैं, मदद करें ताकि हम बना सकें, अपना ज्ञान बांटें ताकि हम मानवता को बदल सकें। हम इतिहास का हिस्सा हैं। अगर आप इससे इनकार करते हैं तो यह आप पर है। मैं बस इस इतिहास का हिस्सा बनना चाहता हूं ताकि मैं अपना नाम लिख सकूं और कह सकूं कि मैं वहां था। जब से मैं जुड़ा, मैंने कंपनी को लगातार मजबूत होते देखा। आज उन्होंने इसे लॉन्च किया और 5 साल बाद मैं खुशी से चिल्लाऊंगा। मैंने कहा, हे भगवान, हमारा समय व्यर्थ नहीं गया। हमारा इंतजार यह देखने के लिए कि यह कंपनी हमें कहां ले जाएगी और कैसे ना सिर्फ मेरी जिंदगी या जीन अली बा या मेरे परिवार को, बल्कि लोगों को कैसे बदलेगी। मुझे पता भी नहीं कब मैं इस उत्सव से गुजरूंगा। क्या आपको पता है कि ऑन पैसिव कंपनी ने मेरी जिंदगी बदल दी है? बिना इन लोगों को पता चले कि मैं संस्थापक सदस्य था, पर वे मना रहे होंगे। पीछे फुसफुसाना देखना, यही मैं देखना चाहता हूं। इसलिए मुझे लगता है हमें बस धैर्य रखना है और जुड़े रहना है। आप जानते हैं, जो अभी पीछे हैं, उनके पास मौका है वापस जुड़ने का, अपने व्यवसाय को समझने का। मुझे पता है आप कहेंगे कि क्या समझना है। मैं 2-3 साल से हूं। शायद 3 साल में आपने नहीं देखा, शायद 2 साल में आपने नहीं देखा। कुछ लोग आते हैं और तुरंत जैसे उनके दिमाग में बल्ब जल जाता है और वे कहते हैं, वाह, ये कुछ अद्भुत है। कुछ लोग अभी भी हैं जो शायद अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं इस व्यवसाय का क्या मतलब है, क्योंकि हमारी सोच संपत्ति को लेकर देरी कर रही है। मुझे कमीशन कब मिलेगा? आप अभी भी इस व्यवसाय को नहीं समझे हैं। कभी कभी मैंने कहा, एक संस्थापक से मैंने ऑन पैसिव पर कहा, कमीशन से बड़ा है। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वह पहले से तय है, समय आने पर मिलेगा, लेकिन यह और भी ज्यादा है। आप जो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। और जब तक आप नहीं समझेंगे कि आप एक बेहतरीन जगह पर हैं। श्री ऐश ने हमें सिर्फ कमीशन कमाने और गायब होने के लिए नहीं बनाया। नहीं, वह चाहते हैं कि हम विरासत छोड़े, बदलाव लाएं, अपने तरीके से काम करें, क्योंकि वह अपने सपने को जी रहा है। लेकिन आपके अपने सपने का, क्या वह आपके सपने पूरा करने का मंच बनाता है? वह इस मंच को बनाकर अपना सपना जी रहा है। यह उसका सपना है, ऐसा मंच जहां कम देकर कम करके ज्यादा कमा सके। अधिक कमाना आपके सपने का क्या जन्म से पहले और जन्म के दिन से आपका एक सपना है। आप सिर्फ जगह भरने के लिए नहीं पैदा हुए। मतलब आप किस तरह के व्यक्ति हैं? आप सिर्फ जगह नहीं भर रहे हैं, आपका एक सपना है। हम सब यहां अपना निशान छोड़ने आए हैं। किसी को आपको उठाना होगा ताकि आप अपना सपना जी सके, क्योंकि आप इस पर कितनी बार चले हैं। काश मेरे पास उस व्यक्ति को आशीर्वाद देने को कुछ होता। संघर्षरत लोगों को देखकर आपका दिल पसीज जाता है। आप कुछ देखते हैं और सोचते हैं, काश मैं यह कर पाता, पर कहते हैं, अगर इच्छाएं घोड़े होती तो सब सवार होते। इसलिए इसे पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर कोई कंपनी आपका सपना पूरा कर दे? कोई अपना सपना पूरा करें ताकि आप ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर अपना सपना पूरा कर सके, तो क्या आप मना कर देंगे? इसीलिए कहा जाता है कि इस धरती पर सबसे अमीर जगह कब्रिस्तान है,
क्योंकि कई लोग अपने सपने पूरे किए बिना ही मर जाते हैं। पर क्या होगा अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां आप अपने जीवन काल में अपना योगदान दे सके? क्या आप फिर भी मना करेंगे? हमें अपनी विरासत छोड़नी चाहिए, और यह वह जगह है, एक ऐसा व्यवसाय जहां सिर्फ कमीशन कमाना ही नहीं है। कंपनियां भी ज्यादा कमाएंगे क्योंकि वे टिकाऊ उत्पाद का इस्तेमाल करेंगी जो हमेशा बेहतर कीमत पर उपलब्ध है। वे अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं, बेहतर वेतन दे सकते हैं और कर्मचारियों को रोक सकते हैं। वे उन्हें रखते हैं क्योंकि उनके लिए किफायती है। यह सपनों की पूर्ति है, क्योंकि कंपनी अब श्री अशरफ द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उनके सपने को साकार कर रही है। अशरफ, यह मध्यम आकार, बड़े आकार के निगम या कुछ भी हो सकता है। व्यक्तियों के बारे में क्या आप अपने सपने पूरे होते देख सकते हैं? हमने ऑन पैसिव पर किया, इसीलिए यह सभी के लिए है। शायद 30 पर सिर्फ कमीशन के लिए हैं, लेकिन एक पर कमीशन के लिए ऑन पैसिव नहीं आ रहे। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्पादों का उपयोग करने आ रहे हैं, जिससे आपको कमीशन मिलेगा। जो आप चाहते हैं, यह कंपनी उन्हीं के लिए बनाई गई है। संस्थापक के रूप में हमें बस धैर्य रखने की जरूरत है। श्री अशरफ और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि भगवान उन्हें ऐसा कुछ बनाने का ज्ञान दे जो पहले कभी नहीं देखा गया। हमें हर समय उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि हम दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।